इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 2 का एग्जाम स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग जो है इस वीडियो का 2 पार्ट में अपलोड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है 5 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में जो है 5 क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर से लगभग हम लोग जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार जो इसका अध्ययन करिएगा ताकि जो है दिमाग में ये जो है छप जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो ये देखते हैं कि इसका प्रकाश के अपवर्तन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं। 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग जो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से वो क्या हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग जो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग जो अपने डेली लाइफ में भी उदाहरण देखते हैं हम लोग इसका प्रकाश का अपवर्तन का। जैसे हम लोग बाल्टी में भरी पानी है और उसमें हम लोग सिक्का को रख देते हैं और ऊपर से देखते हैं तो सिक्का जो कुछ ऊपर पड़ता है। फिर हम लोग जो है एक टब में पानी भर करके उसमें हम लोग जो चम्मच रख देते हैं तो चम्मच जो होता है कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का। अब देखिए, इसमें अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन जो किस कारण से होता है। तो देखिए, अपवर्तन का जो मुख्य कारण है कि प्रकाश का जो चाल होता है विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। इसी कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जैसे मानते हैं पानी में प्रकाश का चाल अलग होता है, कांच में अलग होता है, हवा में अलग होता है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग होता है। तो यही कारण है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रकाश किरण जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग जो है इस ये वाला जो क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये 2 नंबर के एग्जाम में जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए, यदि आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो जो है अपलोड हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें और हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक को कैसे डिफाइन किया जाता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, और इस अपवर्तनांक को हम लोग n से या म्यू द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो देखिए, अपवर्तनांक जो होता है एक अनुपात होता है। तो n बराबर जो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग तथा ये माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू जो होता है c/v। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है उसको c से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये c का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अब देखिए, ये तो अपवर्तनांक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है और ये 2.42 होता है। और इसका ये मतलब क्या है। तो देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर ये हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42, यानी कि n बराबर जो है दिया है 2.42। ठीक है, अब n इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, c बाई में क्या होता है v। और देखिए, n का मान दिया है 2.42 इक्वल टू हो जाएगा c बाई में v। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से c बराबर लिख सकते हैं, इस v को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2.42 इंटू हो जाएगा v। तो अब देखिए, इसी को अब हम लोग जो है लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग। c = 2.42 इंटू क्या है, ये v है। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे हम लोग,
तो ये सी जो होता है निर्वात में प्रकाश की क्या होता है, चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये बी हो गया हीरा में प्रकाश के चाल। तो देखिए निर्वात में प्रकाश के चाल हीरा में प्रकाश के चाल का 2.42 गुना होता है। इसका मतलब यही है कि जो निर्वात में प्रकाश का चाल होगा हीरा में प्रकाश के चाल का 2.42 गुना होता है। तो देखिए वहीं लिखा हुआ है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश का जो चाल है हीरा में प्रकाश के चाल का 2.42 गुना होता है। यानी कहने का यह मतलब है कि जो प्रकाश का चाल जो हीरा में होगा उसका जो है 2.42 गुना जो होता है वह प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए ये जो है सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अपवर्तन के दोनों नियम को लिखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए अपवर्तन के दो नियम जो होते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, जस्ट उसी टाइप से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नंबर आपतित किरण, इसमें अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकंड जो होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए ज्या का मतलब जो होता है, ये साइन को हम लोग जो है हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये जो है, जैसे ये माध्यम जो है मान लेते हैं फर्स्ट है और ये माध्यम जो है सेकंड है। और देखिए प्रकाश, और ये जो है विलंब हो गया। और देखिए प्रकाश की किरण जो है माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में प्रवेश करती है। ये मान लेते हैं विरल माध्यम है और ये जो है सघन माध्यम है। और देखिए प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और देखिए ये जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण हो गया और इस कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो देखिए आपतित किरण यह अभिलंब हो गया और इस किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है यानी sin i by sin r इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक होता है। अब इस देखिए नियतांक का जो मान होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये नियतांक का मान जो होता है, जहाँ नियतांक माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब इस नियतांक का जो मान होगा, देखिए ये जो होता है बराबर होता है n/1 के। n/1 कहने का मतलब है कि माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष, इसको हम लोग जो है n/1 के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखिए ये अपवर्तन के दोनों नियम हो गया, इस टाइप से आप लोगों को लिख लेना है। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह लेंस समानांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसारित करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि इसको चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया मुख अक्ष हो गया। तो देखिए जितना भी समानांतर किरण है लेंस अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से ये जो है पास करता है। मतलब ये समानांतर जितना भी किरण है सब समानांतर किरण जो है एक ही बिंदु से गुजरती है। यानी इस बिंदु पर जितना भी किरण है सब जो है अभिसारित हो रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस हम लोग जो है कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर कि कांच के आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग को 10th क्लास में ये जो कांच का जो आयताकार स्लैब है उससे हमको सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाना है। आगे हम लोग जब इंटर में पढ़ते हैं तो उसमें हमको व्याख्या करना रहता है। तो देखिए अभी हम लोग जो है सिर्फ इसमें चित्र बनाएंगे और अपवर्तन की घटना को हम लोग दर्शाएंगे और ये भी जो है 2 नंबर में पूछा जाता है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है एक कांच का आयताकार स्लैब बनाएंगे हम लोग। ABCD जो है ये कांच का जो है ये कांच का स्लैब है। और देखिए इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ है, एक जो है AB है और एक जो है ये DC है। दो अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब इन दोनों पृष्ठ से अपवर्तन का घटना होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम जो है और देखिए इधर जो है हवा है और ये क्या है कांच है। कांच जो होता है ये सघन माध्यम होता है और ये हवा जो होता है ये विरल माध्यम होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जो है माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये इधर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये वाला कोण मान लेते हैं I है और ये कोण जो है R है, अपवर्तन कोण। अब देखिए अब ये जो आपतित किरण है इसका नाम हम रख देते हैं P और ये जो है Q हो गया और ये पॉइंट जो है ये R हो गया। अब देखिए अब यहाँ से प्रकाश किरण जो है मान लेते ये कोण जो है I' है। अब देखिए अब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से अब इधर हवा है और ये जो है विरल माध्यम है और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो ये अविलंब से दूर मुड़ जाती है, मतलब इधर ऐसे मुड़ जाएगी। R और S, RS जो है निर्गत किरण के रूप में क्या हो जाती है, ये बाहर निकल गई। तो अब देखिए इसमें अब हमको जो है सिर्फ नाम लिख देना है कि ये देखिए PQ क्या है, यहाँ पर आपतित किरण है तो यहाँ पर लिखेंगे PQ आपतित किरण है। अब देखिए ये RS जो है इस RS को हम बोलते हैं निर्गत किरण, RS हो गया निर्गत किरण। और देखो ये QR जो होता है ये अपवर्तित किरण है, QR जो है अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण। और ये जो कोण होता है इसको हम लोग E बोलते हैं, E मतलब हो गया निर्गत कोण, निर्गत कोण। अब देखो इस फिगर में अगर मान लेते ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो ये प्रकाश किरण जो है ये प्रकाश किरण का ये पथ होगा ऐसा होगा, मतलब ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है दोनों एक दूसरे के ये समानांतर है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये कांच के जो स्लैब है उससे जो निकलने वाला जो ये निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है दोनों एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। इसको हमको जो है आगे जो है प्रूफ करना है इंटर में, ये दोनों जो है क्या होता है, ये समानांतर होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अब इसी में देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो ये लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है मान लीजिए R है और ये M है, RM, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। RM को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये। तो देखिए ये जो है हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन में अभी पार्ट 1 हम लोग जो है वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके बार बार 2 बार 3 बार देखिए, ये जो है आपके दिमाग में ये जो है रहेगा और अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, लाइक करें।